जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। अरुबाढ़ है रस रीति प्रीति चित नाटरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरै। वास वृंदा विपिन पावै, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसादें पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय
वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 ओ जय जय वृंदावन 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 ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 ओ जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदावन विपिन में बसत रहो सदा जय जय वृंदावन 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 जय जय 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 वृंदावन 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 रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पद हैं। 18 पद श्री स्वामी जी ने कहे हैं और भावुक जन तो कहते हैं 18 पुराणों का सार स्वामी जी के 18 सिद्धांत के पद हैं। जिस भाव दशा में आरूढ़ होकर स्वामी जी ने कहा है उसमें यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि स्वामी जी ने केवल सार कहा है, केवल सार की बात कही है और विवेकी वही है जो सार गहे। कबीर कहते हैं कि हंसा पाए मान सरोवर और ताल तलैया क्यों डोले। जब सार की वस्तु उपलब्ध हो तो फिर असार का विचार, असार का चिंतन, असार का ग्रहण क्यों करना है। प्रभु ने जीवन दिया और जीवन धन को प्राप्त करने के लिए ये सत्संग रूपी सुयोग भी दिया। मैं ध्रुवदास जी की वाणी का स्मरण करते हुए आज के चिंतन में प्रवेश करूं कि बार बार तो बनत नहीं
ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप, भजन सर्वोपरियाहि। हित ध्रुव दे मन रंग, लेहु पल पल अवगाहि। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहूँ उपाय अपार। सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बात, दुर्लभ है यह बात। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप किसी गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप मार्ग नहीं जानते और मार्ग में घना अंधेरा है। इतना अंधेरा कि यह भी नहीं सूझता है कि अगला पग हमें कहां धरना है। ऐसे में कोई मार्ग दिखाने वाला आपको मिल जाता है। उसके हाथ में दीपक है, दीपक से प्रकाश हो रहा है, पर विडंबना क्या है कि वो बोल नहीं सकता। उसके हाथ में प्रकाश तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता। परिणाम क्या होगा कि वो प्रकाश भी व्यर्थ प्राय ही है, क्योंकि वो आपको मार्ग नहीं बता सकता। फिर कोई मिलता है जो बोल सकता है, लेकिन उसके पास प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। वो बोल तो सकता है लेकिन उसके पास प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। उस समय वो भी लगभग आपकी ही स्थिति में खड़ा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। एक है जो देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। पर दोनों ही अधूरे हैं, दोनों ही अपूर्ण हैं। आपको कहीं पहुंचा नहीं पाएंगे और ना ही आपको मार्ग की ठोकर से बचा पाएंगे। फिर कोई मिलता है जो मार्ग जानता भी है, जो मार्ग जानता भी है, आपको बताने का सद्भाव भी रखता है, और उसके हाथ में दीपक भी है। अर्थात उसके पास वाणी भी है और उसके पास प्रकाश भी है। ये जो संतों की वाणी है, इसका यही सद्गुण है। इसमें नाद भी है, इसमें प्रकट संकेत भी है और इसमें प्रकाश भी है। गोस्वामी जी कह रहे, वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। ये श्रीमद् भागवत कहती है भव रोग की औषधि क्या है। भव रोग की औषधि ऐसी है जो खाने से नहीं, सुनने से अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान की कथा भव रोग की औषधि है। ऐसे जो गुरु के, संतों के, सत्पुरुषों के जो वचन हैं, वो मोह का अंधकार दूर करते हैं। वो क्या है? वो प्रकाश के पुंज हैं, वो ज्योति स्तंभ हैं। और संत तो कहते हैं स्वप्रकाश, अर्थात वो मणिदीप हैं, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। एक दीपक है जिसको प्रकाश के लिए घी की बाती की आवश्यकता है, एक मणिदीप है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, पर वो प्रकाशित है। वो आपके मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। ये जो वाणी है, इसमें नाद भी है, ये दुरंत मोह का भंजन करने में भी समर्थ है, और इसमें प्रकाश भी है। अगला पग कहाँ धरना है, कहाँ से हम आरंभ करें? जब थोड़ा सा मैंने चिंतन किया, या आप कभी करता हूँ इन 18 पदों का, तो एक प्रकार से स्वामी जी बताते हैं कि पहला पग कहाँ धरिए। आपको स्मरण हो, कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया कि भजन का सुख, भजनानंद जिसे कहते हैं,
भजन का सुख किसके जीवन में होगा? जिसके जीवन में प्रभु के विधान के प्रति पहले संतोष होगा। जिसको जीवन में संतोष नहीं है, और असंतोष का लक्षण क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। असंतोष का लक्षण क्या है? यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अनेक अनेक प्रार्थनाएं यदि आप प्रभु से करते हैं, यदि आपके भीतर भांति भांति के मनोरथ हैं, आप सोचो कि भाई कहते तो ठाकुर जी से ही है, मांगते तो ठाकुर जी से ही है, पर यदि आप कहते हैं, यदि आप मांगते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन भाया हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि कोई बात आपके अनुकूल, आपके अनुरूप हो जाए, तो ये असंतोष का ही लक्षण है, क्योंकि संतोषी हृदय कुछ नहीं चाहता। बहुत बार हमको अपने भीतर के रोग का पता ही नहीं होता। हम भजन कर रहे हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन भजन में आनंद नहीं है, सुमिरन में कोई रस नहीं है। आपको लगता है कि सब तो ठीक है, फिर भी भजन का सुख नहीं है। क्यों नहीं है? भजन का सुख नहीं है तो बाप एक ही कारण होगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष है, कहीं ना कहीं प्रभु के विधान का आदर नहीं है। प्रभु ने आपके लिए क्या रचा है, उसे ज्यों का त्यों यथावत स्वीकार कर लेना। मुझे लगता है कि जीवन में जो सुख का आगमन है ना, वो तो यहीं से होता है। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। हम कहते हैं ना, संत के पास जाके, साधु के पास जाके ऐसे मन को शीतलता मिलती है, मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूँ, सदगुरु चंदन सम कहा। जैसे चंदन के वृक्ष के निकट भुजंग भी जाए तो उसको भी उस शीतलता का, उस सुवास का अनुभव होता है। ऐसे संत के पास जाते ही ना त्रिताप से तपे हुए जीव को एक शीतलता का अनुभव होता है। कभी आप विचार करो क्या मिलता है सत्संग में। आप दौड़ कर आते हो, कभी कभी संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता एक ओर रख के आप आते हो, इतने आदर से भाव से। क्या मिलता है? मन को शीतलता मिलती है, मन को विश्राम मिलता है। उस संत के आभा मंडल में वो जो शीतलता है, यद्यपि संत के आभा मंडल में अनेक अनेक सद्गुण हैं, पर मैं यहाँ केवल उस शीतलता की बात कर रहा हूँ जो त्रिताप से तपे हुए जीव को अनुभव होती है। संत के आभा मंडल में जो शीतलता है ना, उसका कारण क्या है? उसका स्रोत क्या है? संतोष है। उसका कारण संतोष है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूं राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। एक बार एक व्यक्ति तैरना जानता था, तैरने का आनंद ले रहा था। बीच में कहीं जल का एक भंवर आया और वो तैरता तैरता उस भंवर में जा पड़ा। अब वो जितना प्रयास कर रहा है उस भंवर से निकलने का, वो उस भंवर में और फंसता चला जा रहा है। किनारे पर दूर एक साधु खड़ा देख रहा है और वो कहता है कि एक बार अपने हाथ पांव मारना छोड़ दो, प्रयास मत करो, कुछ भी प्रयास मत करो, अपने हाथ पांव मारना छोड़ दो, ये भंवर ही तुम्हें किनारे लगा देगा। और वो व्यक्ति यही करता है, छोड़ देता है वो अपना प्रयास, और वो भंवर की गति ऐसी कि भंवर की गति ही उसे उठाकर किनारे पर पटक देती है। संसार भी ऐसा ही भंवर है भाई, ऐसा ही भंवर है। गुरुजनों ने बहुत विचार कर ये सिद्धांत प्रतिष्ठित किया भजन की भूमिका में। इस यात्रा की भूमिका में संतों ने बहुत विचार करके ये सिद्धांत प्रतिष्ठित किया। हाथ पांव मत मारिए, आगे स्वामी जी कहेंगे बिन मांगे आगे आवेगा। सब संत कह रहे रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। सूरदास कह रहे करे भरोसा राम का और निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कर्मा की रेखा न्यारी रे,
कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे रे विधना टारे नाही टरे। अरे सूरदास जी तो उदाहरण भी क्या लेते हैं, कहते हैं इस संसार की गति देखिए। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। अर्थात इस काल की गति से डरने को बचने को महापुरुष संकेत करते हैं। सूरदास जी उदाहरण भी क्या देते हैं, सिया जी का हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। मानस कहती है सुनहु भरत भावी प्रबल बिहसी कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हार। सूरदास कह रहे कियो गोपाल ही को होए, बोले को अपनो पुरुषार्थ मानत सो झूठो है सोए, कियो गोपाल ही को होए। अब आप एक विचार करिए कितनी कितनी सरल सी भाषा में संत एक बात कह रहा है, बोले अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए, जो नहीं होना है वो नहीं होना है और जो होना है वो होकर रहेगा। थोड़ी सी बुद्धि यदि लगाई जाए फिर चिंता का कारण क्या है, फिर चिंता का तात्पर्य क्या है, चिंता का परिणाम क्या है। चिंता का परिणाम केवल चिंता है, चिंता का परिणाम और चिंता है, चिंता का परिणाम गाढ़ी चिंता है, चिंता का परिणाम क्लेश है। मैंने कह दिया आपने सुना और बुद्धिमान लोग यहां बैठे हैं समझ भी आ गई, लेकिन भाई ये बात विचार की क्या चिंता हट जाएगी क्या चिंता मिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या किया जाए, इसी के लिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई बने रहिए सत्संग में। ये जो संस्कार पड़ेगा पुनः पुनः सत्संग से, सतत सत्संग से ये संस्कार आपके भीतर पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सत्संग आपको क्या देता है, साधु का संग संत की संगति क्या प्रदान करती है, भरोसा, विश्वास देती है, विश्वास का आधार मिलता है, फिर यात्रा सुगम हो जाती है। पर इन सब संतों की वाणी का तात्पर्य क्या है कि भाई अंतिम इच्छा प्रभु की है, हरि इच्छा भावी बलवाना। इस बात को गांठ बांध कर रख लिया जाए कि हरि इच्छा भावी बलवाना। देखो जल की धार बहती हो और एक तिनका भी उसके साथ साथ बहता हो, अब तिनका यहां हो वहां हो और जल की धारा को रोकने का प्रयास करे, क्या कभी रोक पाएगा। और वहीं एक तिनका है दूसरा जो थोड़ा बुद्धिमान है, उसने जल की धारा के वेग को स्वीकार कर लिया है और जल की धारा के वेग के साथ साथ उसने अपनी दुर्बलता को भी स्वीकार कर लिया है और उसने जल की धारा के साथ बहना आरंभ कर दिया है। भाई वो पहुंचे कहीं भी, लेकिन कम से कम उसकी यात्रा तो सुगम होगी, उसकी यात्रा तो सरल हो जाएगी। अगर आप कभी विचार करो तो आप देखोगे जीवन में कितना बोझ आपने और मैंने केवल विवेक के अभाव में अपने माथे रखा है, और विवेक के अभाव में अर्थात सत्संग के अभाव में, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। मैंने कहा ना, मैंने कहा आपने सुन लिया और कोई नई बात नहीं बताई भाई मैंने आपको, ये बात आप सब जानते हैं, ये बात आप सब जानते हैं, पर फिर भी चिंता है, कारण विवेक सोया है, उस विवेक को जगाना है। ये जितना ये प्रयास हो रहा है उसी विवेक को जगाने का हो रहा है। तो निवेदन मैं ये कर रहा था भाई कि वो जो जीवन में सुख है उसके मूल में क्या है, उसके मूल में संतोष है। संतोष है तो सुख है, और संतोष किस में, प्रभु के विधान में, प्रभु की इच्छा में। जब आप प्रभु की इच्छा में असंतोष प्रकट करते हैं तो वो केवल असंतोष नहीं है, वो आपका अविश्वास भी है, वो कहीं ना कहीं संशय भी है, वो कहीं ना कहीं आपके मन के रोग को सूचित करता है, आपके मन की दुर्बलता को प्रकट करता है, आपके मन के अभाव को सामने लाता है। जिसे जिसे प्रभु में विश्वास है उसे प्रभु के विधान में भी विश्वास है।
जिसे प्रभु का भरोसा है उसे तो विधान भी स्वीकार है, और जिसे विधान स्वीकार है उसके लिए क्या सुख है क्या दुख है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जिसे ये खबर हो गई कि यदि उस पुष्प के खिलने के मूल में प्रभु की सत्ता कार्य कर रही है तो कांटा कहां से आया है, कांटा किसने बनाया है। एक शायर कहता है ना कि अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर तू सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर तस्वीर के एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। आपको स्मरण हो, कल मैंने आपसे कहा था जो स्वयं को प्रभु का सेवक कहता है वो सदा इस बात का स्मरण रखे, वो तभी सेवक कहलाने योग्य है जब उसके जीवन में दर्शन हो इस भाव का, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। आपके घर में आपका कोई सहयोगी हो, पुराना हो, आपसे स्नेह रखता हो, आपके प्रति सौहार्द रखता हो, तो आप देखोगे वो केवल आपकी नहीं, आपकी एक एक वस्तु की संभाल करता है। आपके घर में कोई आपका सेवक सहयोगी हो तो आप देखोगे वो केवल आपकी नहीं, वो आपकी एक एक वस्तु की संभाल करेगा। जिससे आपका संबंध है वो उसकी संभाल करेगा, उसकी देखभाल करेगा। आपका प्रिय यदि कोई आएगा तो वो उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा, सब करेगा आपके नाते। ऐसे जो भक्त है, जो प्रभु का सेवक है, जो स्वयं को प्रभु का दास कहता है, दासो हम, इस भाव में जिसकी प्रतिष्ठा हो गई है, वो प्रभु के नाते सबकी संभाल करेगा, सबका आदर करेगा। सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी, यही तो सेवक जी महाराज ने कहा। तो श्री स्वामी जी महाराज भी इन 18 पदों में सबसे पहला पद क्या कहते हैं, जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत हो हरि। कहिए, जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत हो। मंगलाचरण कर रहे हैं स्वामी जी, कहां से, यहां से, कि सबसे पहले तो प्रभु तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिकायत ना हो आपके मन में, प्रकट या अप्रकट। और मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मैं पुनः कर रहा हूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, या ऐसा हो जाता तो अच्छा था और वैसा हो जाता तो अच्छा था, ये सब क्या है? ये सब अविश्वास ही है, ये सब असंतोष ही है, ये सब मन का अभाव ही है, ये सब मन को रोगी बनाता है, ये सब मन को मैला करता है। और जैसे रोगी व्यक्ति किसी सुंदर मधुर व्यंजन का स्वाद नहीं ले सकता क्योंकि रोगी है, उसे अरुचि है, सन्मुख भी धराओ तो नहीं ले पाएगा, ऐसे ही उसकी जिह्वा पर श्रेष्ठ हरि का नाम होगा जिसमें भगवान ने अपना सर्व ऐश्वर्य माधुर्य रखा है। जिह्वा पर हरि का नाम हो और हृदय में कष्ट हो, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी पीड़ा है। जबकि नाम जपने वाले, नाम भजने वाले संत तो क्या कहते हैं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख और किसी में नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। फिर हमसे वो सुख दूर क्यों? इसका कारण जानना चाहिए, अपने भीतर जानना चाहिए। कारण असंतोष है। सबसे पहले ये शिकायत दूर हो। किसी से कोई दौड़ होड़ संभव नहीं है भाई। अरे एक माता के गर्भ से जन्मे 2 बालक जिनको माता एक सा स्नेह और वात्सल्य तो दे देती है, लेकिन उन दोनों को चाहकर भी एक सा भाग्य नहीं दे पाती। एक माता के गर्भ से 2 बालक जन्म लेते हैं, वो दोनों को एक सा स्नेह देती है, वात्सल्य देती है, अपनी ओर से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, लेकिन चाह कर भी वो दोनों को एक सा भाग्य कहां दे पाती है। जीव आया है तो वो अपने साथ कुछ लेकर आया है भाई, इसका विचार रखिए, सदा स्मरण रखिए। आपके साथ आपका प्रारब्ध आया है, आपके साथ आपके संस्कार आए हैं, आपके साथ आपका स्वभाव आया है, आपके साथ प्रभु का विधान आया है। देखो 2 बातें हैं।
दो बातें हैं जीवन में आने वाले सुख दुख के, दो कारण आप मान सकते हैं। यदि आप स्वयं को कर्ता मानते हैं, फिर तो किसी से शिकायत करने का कोई औचित्य ही नहीं, फिर तो आप ही नहीं किया है, वो अच्छा है बुरा है जो है फिर तो वो आपका ही है। स्वयं को कर्ता मानते हो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं, और प्रभु को कर्ता मानते हो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं। शिकायत यदि है तो उसका कारण क्या है? अज्ञान है, अविवेक है, अभाव है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, ये मन का अभाव दूर करना है भाई। भजन का सुख दूर नहीं है, भजन का सुख तो भजन में है ही, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा। प्रभु के नाम में सुख कल भी था है और रहेगा। भजन का सुख तो भजन में है, भजन में तो सुख है, पर आप और मैं तो भजन में नहीं है। कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं भजन में है भजन में है, पर आप और मैं भजन में कहां हैं? भजन में तो भाई तन से नहीं मन से बैठा जाता है ना। नहीं तो माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। तो भजन में आने के लिए, भजन भाव में रमने के लिए, भजन भाव में अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए सबसे पहले जीवन में संतोष हो। फिर कहिए, जो ही तुम राखत हो, जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत हो हरि। तो ही रैयत हो हरि। अच्छा आप देखो इस पंक्ति को केवल गाने से ही मन कितना निर्भर सा हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। और भाई बुद्धिमानी इसी में है। आपको छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने, जल की धार में तिनका बहता हो तो जल की धारा के वेग को रोक थोड़ी सकता है। यहां तो काल की गति को समर्थ महापुरुषों ने भी स्वीकार किया। समर्थ महापुरुषों ने जो चाहते तो काल की गति बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया। अरे और तो और जब भगवान आते हैं, जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं अपनी लीला संपन्न करने के बाद, फिर काल भगवान आते हैं। प्रभु से बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहते हैं, प्रभु अब आपका लीला कार्य संपन्न हुआ, अब आप अपने धाम को चलिए। और भगवान भी काल का आदर करते हुए अपनी इस नैमित्तिक लीला का संवरण करके परम धाम को गमन करते हैं, अर्थात काल का आदर करते हैं। बुद्धिमानी है भाई। इससे लड़ने झगड़ने में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं फिर आपको कहूं, दो ही कारण हैं। स्वयं को कर्ता मानते हो तो आप ही कारण हो, फिर किसी पर दोषारोपण क्यों है? थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए। हम जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा अमूल्य अवसर, इसका उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग जो भी आप कर रहे हैं आप जानते हैं, पर हम कर रहे हैं, प्रभु ने अवसर दिया है, हम जीवन जी रहे हैं। थोड़ा विचार तो करना चाहिए कि शिकायत क्यों है, किसके लिए शिकायत है। शिकायत का कारण कुछ और नहीं है भाई, अविवेक है, अज्ञान है। इसलिए जाइए और सत्संग करके पहले इस अविवेक को दूर करिए। गुरुजनों के पास बैठकर, संतों के पास बैठकर थोड़ा विवेक प्राप्त करिए। विवेक प्राप्त होते ही आप देखेंगे जीवन में सुख का आधान होता है, प्रतिष्ठा हो जाती है सुख की। कथा शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ विद्वान लोग करते हैं, कहते कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो आपके जीवन में सुख की स्थापना कर दे वो कथा। बिल्कुल ठीक है, सत्संग से होता ही क्या है, सत्संग से सोया विवेक ही तो जगता है। और विवेक जगते ही आप देखते हैं, विवेक जगते ही आप देखते हैं, विवेक के प्रकाश में, विवेक की उजास में आप देखते हैं करण करावण हार आपे आ। संत लोग देखते हैं, बोले करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो है। गीता में भगवान ने अर्जुन का विवेक ही तो जगाया, अर्जुन से कहकर निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन ने देखा कि अरे मैं सोच रहा हूं कि मैं जिन्हें मारूंगा वो तो पहले ही मर चुके हैं। भगवान अर्जुन को केवल यही बताना चाह रहे थे कि इस काल की गति में कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला केवल मैं हूं।
दृष्टा मैं हूं, करता मैं हूं, भरता मैं हूं, हरता मैं हूं। भगवान ने कहा यहां करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची तू निमित्त मात्र हो जा, अर्थात मेरी लीला में उपयोगी हो जा, सहायक हो जा। एक वस्तु बेकार पड़ी हो, कोई आपसे कहे कि महाराज ये वस्तु हमें दे दीजिए, हमारे काम आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है ना। वो आपके लिए किसी काम की नहीं है और किसी के काम आती हो, वस्तु का सदुपयोग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे जीवन किस काम का है? खाना पीना सोना और न कोई चीत, ये जीवन किस काम का है? संत कह रहे हैं कि लाओ तुमको युक्ति बताते हैं, जीवन किसी काम आ जाए, प्रभु के काम आ जाए, प्रभु के जन के काम आ जाए। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की ना भाई, सांसों का आना जाना जीवन नहीं है, जीवन काम आए, किसी के काम आए तो जीवन है। बड़ी बड़ी प्यारी पंक्ति है एक गीत की कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बड़ा बड़ा सुंदर सिद्धांत है ये। मैं गीत कभी गाया करता था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, और किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीवन का सदुपयोग हो, प्रभु के काम आए जीवन। जिसने जीवन दिया है, जीवन धन के काम न आए तो फिर कैसा जीवन है भाई, कैसा जीवन। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको कई बार सुनाता हूं ना, कि जब श्री रघुनाथ जी ब्याह करके लौटे तो माता की गोद में सर रख कर लेटे थे। कौशल्या अम्बा का वात्सल्य उमड़ रहा था। प्रभु की नील कुंचित केश राशि माता अपनी गोद में रखकर सहला रही हैं। माता के नेत्रों में अश्रु भराए और कहा, राम तुमने बड़े बड़े कार्य किए, सुना है तुम्हारी चरण रज का स्पर्श पाके ऋषि पत्नी का उद्धार हो गया। वो शिव धनु जैसे बड़े बड़े पराक्रमी राजा हिला भी नहीं पाए, उसे तूने क्षण भर में भंग कर दिया। आज 10 दिशाओं में तुम्हारी सत्कीर्ति प्रसारित हो रही है, बड़ा सुख मिला होगा, बड़ा आनंद आया होगा। अब श्री राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और शील क्या कहता है कि गुरुजन यदि प्रशंसा करते हो तो आप यदि प्रशंसा के योग्य और अधिकारी भी हैं तो भी उसे स्वीकार न किया जाए। यदि आपसे बड़े लोग, श्रेष्ठ जन, गुरुजन आपकी प्रशंसा करें और आप जानते हो कि आप उस प्रशंसा के अधिकारी हैं, तो भी शील क्या कहता है कि उस प्रशंसा को स्वीकार न किया जाए, क्योंकि वो जो आया है जीवन में वो उन्हीं गुरुजनों के आशीर्वाद से आया है, उन्हीं के कृपा और अनुग्रह से आया है। तो श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ आ गए, मैंने बात बदल दी। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, माता वहां तो जो हुआ सो हुआ, आप ये कहिए कि मेरे बिना आपका मन लगा कि नहीं लगा, आपका जीवन कैसा था। कहते हैं कि मां के दोनों नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी, वक्षस्थल भीग गया और माता कहने लगी, राम जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बिना जीवन का अर्थ क्या है, तुम्हारे बिना जीवन कैसा जीवन, जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है। मैं तो आपको कहूंगा भाई, नव वर्ष का दिन है, एक नवीन विचार, एक नवीन भाव आज के इस सत्र से आपको संचित करके अपने पास रख लेना चाहिए। जीवन वही जो जीवन धन के काम आए, जीवन वही जो प्रभु के काम आए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, ये आवश्यक है इसलिए कि जीवन काम आए प्रभु के। ये भाव आवश्यक है, ये चिंतन आवश्यक है, ये विचार आवश्यक है, क्योंकि प्रभु तभी अपना कार्य करते हैं जब आप दे देते हैं डोरी प्रभु के हाथ में। आपने सुना होगा, भक्त लोग गाते थे पहले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, रख ले चाहे मिटा ले मुरलिया वाले। ये जो समर्पण है ना, यही प्रभु को विवश करता है। फिर लेते हैं प्रभु डोर अपने हाथ में,